शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए, आज सारे क्लास शेड्यूल में आज सुबह से ही सारे क्लास ऑफलाइन भी ऑनलाइन मोड में चल रही है। तो आइए डायरेक्ट टू द पॉइंट आवे। बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का डेट भी आज डिक्लेयर कर दिया गया है, और वैसे तो डिक्लेयर था ही कि फरवरी के उत्तरार्ध में बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साउंड और ठीक है? साउंड ठीक है? जल्दी से बताएंगे, क्या मेरी आवाज़ ठीक ठाक चल रही है? रमेश, लाल बाबू, सब लोग कुशल हैं? आवाज़ ठीक ठाक है? हाँ, आवाज़ ठीक ठाक है। ऐप पर फ्री क्लास, हाँ आज ऑलरेडी फ्री क्लास कर दिया गया है, क्योंकि ऑफलाइन अभी क्लास संभव नहीं था, तो ऑफलाइन को भी ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। चलिए, सब लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद। अब ठीक है, ज़रा साउंड को चेकअप कर लीजिए। साउंड वहाँ से जो, हाँ साउंड ठीक ठाक होनी चाहिए। आइए, आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा हो या बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या बिहार एसएससी हो, सबके लिए लाभदायक है। सबके लिए यह टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन लाभकारी है। हाँ, सबके लिए लाभकारी है। बीपीएससी टीचर का क्लास कब होगा? आज तो हुआ ही है। आज तो ऑनलाइन में, ऑफलाइन का भी ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, और एमसीक्यू बैच तो चल ही रहा है। आज तो सारे फाउंडेशन बैच भी सुबह में, हाँ शाम में कुछ बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा का प्लान करना था, इसीलिए शाम में वो बैच नहीं हुआ, लेकिन शाम में बीपीएससी शिक्षक बिहार एसएससी का बैच चला है। दोनों बैच चला है। आज मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। आइए डिस्कशन का आनंद लें, डिस्कशन का आनंद लें। पहला क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? जल्दी से उत्तर भी बताते चलेंगे, उत्तर भी बताते चलेंगे। हाँ, टेस्ट डिस्कशन लंबे समय के बाद आया है, वो क्या करें। 25 जनवरी को लास्ट टेस्ट डिस्कशन में आए थे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस ही था। 27, 28 जनवरी, 29, 30, 31, ये सब तो सबको पता है। चलिए उत्तर स्टार्ट करते हैं। मुख्य परीक्षा का चर्चा हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कल के क्लास में। कल हम लोग स्पेशल क्लास लेंगे, जिसमें मुख्य परीक्षा में बचे हुए समय में कितने बेहतरीन तरीके से तैयारी करें कि मुख्य परीक्षा में भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो। क्योंकि पीटी तो एक छोटा सा ताला है, मुख्य परीक्षा बड़का ताला है, अलीगढ़ वाला ताला है। और वो मुख्य परीक्षा में जो ज़्यादा स्कोर करेगा मेरिट लिस्ट में, उसका स्थान फिजिकल पास करने के बाद निश्चित रूप से प्राची बाबू संभावना हो जाता है। तो जितने भी लोग कौटिल्या परिवार के हैं, जितने भी छात्र समुदाय के हैं, जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, बीपीएससी शिक्षक की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, एसएससी रेलवे जो भी तैयारी करते हैं, इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ? तो दोनों को लाभ हुआ, मुगल को भी लाभ हुआ और राजपूत को भी लाभ हुआ। अकबर की राजपूत नीति में ही देखेंगे कि भैया भारमल बिना युद्ध किए ही अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। हाँ, एप्लीकेशन पर भी लाइव है, एप्लीकेशन पे नहीं तो अभी यूट्यूब चैनल पे लाइव है, बाद में एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। हाँ, आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे भाई। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पे था? हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था, सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान कहेंगे, वो कौन सा था? जल्दी से बताएंगे आप। हर्षवर्धन के काल में चीनी बौद्ध विद्वान आया था। कौन आया था भाई? ह्वेनसांग आया था। और ह्वेनसांग ने कहा है कि सीयू की में कहा है, मंजीत सीयू की में कहा है कि मैं पाटलिपुत्र की यात्रा किया था और नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन भी किया और अध्यापन भी किया। अध्ययन और अध्यापन दोनों किया था नालंदा विश्वविद्यालय में।
अध्ययन और अध्यापन दोनों किया था। क्लियर, अध्ययन और अध्यापन दोनों किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। हर्षवर्धन के काल में आया था। चीनी बौद्ध विद्वान कौन आया था भाई? चीनी बौद्ध विद्वान आया था ह्वेनसांग। बौद्ध विद्वान आया था ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग नालंदा बौद्ध विहार में, नालंदा बौद्ध विहार में, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा अध्ययन एवं अध्यापन दोनों काम किया था। अध्ययन और अध्यापन दोनों काम किया था। पढ़ा भी था, पठन और पाठन, अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का काम किया था नालंदा बौद्ध विहार में। हो गया। अब देखो भाई, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग कब आया था? तो 630 ईस्वी में आया था। 643 तक वो भारत में रहा था, जिसमें 635 से लेकर 643 तक, 35 से लेकर 643 तक वो ह्वेनसांग के दरबार में रहा था। ह्वेनसांग के दरबार में रहा था। क्लियर हो गया। अब चलो बाबू, विक्रमशिला नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कुमारगुप्त केजी फर्स्ट के द्वारा। विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा। नालंदा बौद्ध विहार में महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला में ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी। ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। क्लियर। क्वेश्चन से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, प्राचीनतम विश्वविद्यालय, अब प्राचीनतम विश्वविद्यालय में तक्षशिला राजा तक्ष के द्वारा गंधार में बनाया था। गंधार की राजधानी तक्षशिला, जिसमें चाणक्य पठन पाठन, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त पठन पाठन का काम किया था। क्लियर। चलिए, उज्जैन, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे भारत माता संघ, नोट माला, भारत माता संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताएंगे। भारत माता संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से। ये टेस्ट हो चुका था, इसका डिस्कशन नहीं हुआ था। आज का टेस्ट नहीं हुआ था, इसका पहले जो टेस्ट था 21 नंबर टेस्ट, उसका डिस्कशन यहां पर चल रहा है। भारत माता संघ की स्थापना बंचू अय्यर के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। इंडियन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक संघ के या समाज के हैं? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक संघ, पुणे में इसकी स्थापना किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में बनारस में कल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्लियर। लाल बाल पाल हो गया, गरम दल से संबंधित। चौथा क्वेश्चन चले, काकोरी षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र हुआ था कब भाई? तो 1925 में, 9 अगस्त को, 9 अगस्त को 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। क्लियर। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। और काकोरी षड्यंत्र में क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना, काकोरी षड्यंत्र में किसे फांसी दिया गया था? यही क्वेश्चन है। काकोरी षड्यंत्र में किसे फांसी दिया गया था? जल्दी से बताएंगे। काकोरी षड्यंत्र में किसे फांसी दिया गया था? काकोरी षड्यंत्र में किसे फांसी दिया गया था? जल्दी से बताएंगे। 9 अगस्त 10 लखनऊ के पास सहारनपुर रेलवे स्टेशन, नाम भी हो गया अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। राजेंद्र लाहरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई थी। हो गया, को फांसी की सजा हुई थी। क्लियर हो गया। 1 2 3 4 को फांसी की सजा हुई थी। बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, इनका संबंध 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था। और इनका संबंध 30 अप्रैल
1908 को मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर अटैक किया था, उसके कारण। हो गया, क्लियर हो गया। सूर्य सेन, इसको भी फांसी मिला था 1934 में। मास्टर दा सूर्य सेन, मास्टर दा सूर्य सेन, मास्टर दा सूर्य सेन। होगा चट्टगांव, उधम सिंह ने ठोका था। हाँ गुलशन कुमार जी, समझ में नहीं आ रहा है, क्या है गुरुजी भाई, क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भी इसी कांड से संबंधित थे, लेकिन फांसी नहीं दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिला था। कब बाबू? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। बीडी सावरकर, वीर सावरकर, अभिनव भारत। चलिए अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक किसे माना गया, जल्दी से बताएंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और इसी इंडिया हाउस में 1907 में 1857 के सैनिक विद्रोह का, 1857 के सैनिक विद्रोह का क्या चल रहा था भाई? तो 1857 के सैनिक विद्रोह का चल रहा था स्वर्णिम जयंती समारोह, स्वर्ण जयंती समारोह। और उसी में बीडी सावरकर पहुंचे थे। एसएन सेन जो सरकारी इतिहासकार थे, सरकारी इतिहास पहुंचे थे। और उसी में 1857 के विद्रोह की स्वरूप के बारे में परिचर्चा किया गया कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप क्या था। तो स्वरूप में बताए थे कि बीडी सावरकर ने कहा था भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम था, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। डिजरेली ने कहा था भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह का था, जबकि टी.आर. होम्स ने कहा था सभ्यता एवं बर्बरता के बीच विद्रोह था। L.E.R. रीच ने कहा था ईसाई धर्म के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का एकजुट संघर्ष था। अशोक मजमूदार ने कहा, R.C. मजमूदार, रमेश चंद्र मजमूदार ने कहा था। अब देखो भाई क्या कहा था, न तो सैनिक विद्रोह था और न ही राष्ट्रीय विद्रोह था, न ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, बल्कि यह तो छिटपुट विद्रोह हुआ था जो निजी कारणों से प्रारंभ हुआ था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर चले भाई। तमिल साहित्य में शिल्पादिकारम कार है, शिल्पादिकारम के रचयिता कौन थे? बहुत अच्छा, शिल्पादिकारम के रचयिता जल्दी से बताएंगे। शिल्पादिकारम के रचयिता शीतले सतनार कौन थे भाई? शीतले सतनार, शिल्पादिकारम, शीतले सतनार। हो गया। शिल्पादिकारम के रचयिता, जीवक चिंतामणि के रचयिता कौन थे? तिरुक्त देवर। शिल्पादिकारम इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल और मणि मेखले शीतले सतनार। इलंगो आदिगल, शीतले सतनार किसका थे भाई? मणि मेखले। मणि मेखले के रचना किसने किया था? शीतले सतनार। इलंगो आदिगल किसकी रचना किया था? शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम, इलंगो आदिगल। हो गया। इलंगो आदिगल हटा दें। तिरुक्त देवर ने, क्वेश्चन से तिरुक्त देवर, यहां पर तिरुबल्लर है जो कुरल की रचना किया था। कुरल एक महाकाव्य था, कुरल महाकाव्य, महाकाव्य। तीसरे सम्मेलन में 5 महाकाव्य की रचना किया गया था। तिरुक्त देवर, तिरुबत देवर, तिरुक्त देवर ने जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि की रचना किया था। जीवक चिंतामणि की रचना किसने किया था? तिरुक्त देवर के द्वारा किया गया था, जीवक चिंतामणि। हो गया। तमिल का बाइबिल किसे कहा गया? कुरल को कहा गया। तमिल महाकाव्य को, तमिल का बाइबिल कुरल को कहा गया। तमिल का बाइबिल किसे कहा गया? कुरल को कहा गया। कुरल, तमिल का बाइबिल कुरल को कहा गया। हरा दे, तमिल का बाइबिल कुरल को कहा गया। अब बलयपति की रचना कुडल केसी, बलयपति कुडल केसी, बलयपति कुडल केसी, बलयपति ने कुडल केसी, कुडल केसी की रचना किया था। अब क्वेश्चन यहां से आएगा, तमिल साहित्य की रचना,
क्वेश्चन से तमिल साहित्य की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो 3 संगम हुआ था। पांड्य शासक, क्वेश्चन पांड्य शासक के नियंत्रण में, शासक के नियंत्रण में 3 संगम का आयोजन किया गया था। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में 3 संगम, 3 संगम का आयोजन किया गया था। प्रथम संगम के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, वही अगस्त ऋषि जो कावेरी नदी का अवतरण करवाया था। प्रथम संगम अगस्त ऋषि हो गया। प्रथम संगम अगस्त ऋषि कहां पर हुआ था? पांड्य की राजधानी मदुरै में। पांड्य की राजधानी मदुरै में, पांड्य की राजधानी मदुरै में। दूसरा संगम कहां पर हुआ था भाई? दूसरा संगम मदुरै के निकट था। मदुरै के निकट एक विशेष क्षेत्र का नाम है, मदुरै के निकट एक विशेष क्षेत्र का नाम अलबई या कोट्टापुरम, अलबई या क्या कहेंगे कोट्टापुरम, अलबई या कोट्टापुरम। और क्वेश्चन छेगा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो तोलकाप्पियर, पूजा जायसवाल पूर्णिया नरेश, पूजा जायसवाल पूर्णिया नरेश, बिहार पुलिस बटालियन। तोलकाप्पियर अध्यक्ष कौन थे? तोलकाप्पियर अध्यक्ष कौन थे भाई? तोलकाप्पियर। और तोलकाप्पियर ने एक रचना किया, व्याकरण ग्रंथ की रचना किया, तोलकाप्पियम। इन्होंने व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम की रचना किया था, तोलकाप्पियम की रचना किया था। हो गया। डीजे बेगूसराय क्लियर हो गया बाबू? तोलकाप्पियम। और तीसरा संगम कहां पर आयोजन किया गया? तीसरा संगम का आयोजन मदुरै में ही, और अध्यक्ष थे नकीरर। अध्यक्ष कौन थे? नकीरर, जिसमें 5 तमिल महाकाव्य, 5 तमिल महाकाव्य की रचना किया गया। 5 तमिल महाकाव्य की रचना किया गया। हो गया। 5 तमिल महाकाव्य की रचना किया गया। बहुत अच्छा। अभी 5 तमिल महाकाव्य में बता दिए थे। मणिमेखले रचना किया था, शीतले सतनार कुरल की रचना, तिरुबल शिल्पाधिकारम की रचना, इलंगो आदिगल, तिरुक्त देवर ने जीवक चिंतामणि, और बलयपति कुडल केसी की रचना। क्लियर? चलिए अगला 7वां क्वेश्चन चले। कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारा नाना नहीं? जल्दी से कब क्लास चल रही है भैया? आज तो सारा शेड्यूल क्लास चला है। आज जो भी ऑफलाइन के वाले स्टूडेंट थे उनको भी ऑनलाइन मोड में क्लास दिया गया है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बाबू, उत्तर बताते चलेंगे। क्लास कब से? पप्पू कुमार जी TRE 3 का क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज क्लास हुआ है आप लोग का। उत्तर निकल गया गुजरात। गुजरात मूंगफली के क्षेत्र में, गुजरात मूंगफली, काली मिट्टी भी गुजरात में मूंगफली काली मिट्टी में है। क्वेश्चन है मूंगफली का जो फल है वो मिट्टी के अंदर होता है, मूंगफली का फल मिट्टी के अंदर होता है। काली मिट्टी में यह प्रमुख उपजाया जाता है। काली मिट्टी में कपास भी, मूंगफली भी। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहते हैं या काली कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? 8वां क्वेश्चन लो भाई। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ? बांदीपुर कहाँ है भाई? कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ? कर्नाटक में। क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारत में नागार्जुन सागर भी है और बांदीपुर है। बांदीपुर जिसमें सबसे बड़ा है सपना पोद्दार। बिल्कुल यहाँ में से ठीक ठाक चल रहे भाई। हो गया। चलो राहुल कुमार जी, बहुत अच्छी बात है, वेलकम वेलकम, स्वागत है।
राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी राज्य के मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? भैया सीएम की नियुक्ति भी करता है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति भी करता है राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, सीएम एवं मंत्रिपरिषद का। अब क्वेश्चन पूछेगा सीएम एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा, अनुच्छेद बताएंगे तो अनुच्छेद 163 एवं अनुच्छेद 164 में 163 में कहा गया राज्यपाल को सहायता एवं सलाह एवं सहायता देने के लिए क्या होगा? एक सीएम होंगे जिसके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका नेतृत्व कौन करेगा? सीएम होगा। और अनुच्छेद 164 में कहा गया सीएम की नियुक्ति किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा और सीएम के सलाह पर नियुक्ति किया जाएगा मंत्रिपरिषद के सदस्य। एक क्वेश्चन आएगा, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होते हैं जबकि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। क्लियर? अब क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री के सलाह पर। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल का वेतन भत्ता कहां से दिया जाएगा? राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। राज्यपाल का पेंशन हालांकि कहीं स्पष्ट नहीं है, उनका पेंशन कहां से दिया जाएगा? तो पेंशन दिया जाएगा केंद्र के संचित निधि से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। पटना हाईकोर्ट की स्थापना, बहुत अच्छा क्वेश्चन कल ही बताए थे, कल ही हम लोग एमसीक्यू बैच में इसकी चर्चा किए थे। कोई बताएंगे? डेट के साथ भी हमने कहा था। पटना हाईकोर्ट की स्थापना शंभू झा, बेगूसराय नरेश, के अभिनव, जल्दी से बताएंगे। हाँ, अरुण कुमार शाह, शुभम कुमार जी, रूमी खान, जल्दी जल्दी बताएं। उत्तर बताते चलेंगे। निशा, श्वेता, संवित, नेहा, लवकुश। उत्तर आया कब भाई? 3 फरवरी 1916 को। 3-2-16 कल ही बताए थे। क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में हाईकोर्ट कितना है भाई? तो वर्तमान में हाईकोर्ट जाएंगे तो 25 है। क्वेश्चन पूछेगा अनुच्छेद 214 में हाईकोर्ट की चर्चा है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा लेकिन संसद को अधिकार दिया गया है कि एक ही हाईकोर्ट के अधीन 2 या 2 से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जाएगा। और 216 में क्या है? हाई कोर्ट की संरचना है, हाई कोर्ट की संरचना। अनुच्छेद 215 में क्या है? तो 215 में कहा गया हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। 215 में क्या है? हाई कोर्ट एक अभिलेखीय अदालत होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा। हाई कोर्ट एक अभिलेखीय कोर्ट होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा। हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना, 25 हाई कोर्ट है। क्वेश्चन पूछेगा कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट। पहली बार हाई कोर्ट कब आया था? तो 1862 में। 1862 में 3 हाई कोर्ट आया था। कौन कौन भाई? कोलकाता था, मद्रास था और बंबई था। मुंबई नहीं, बंबई। बंबई था और मद्रास था। कोलकाता, बंबई और मद्रास, 3 हाई कोर्ट। क्वेश्चन से कितने हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार? ध्यान देना, कितने हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार? 1 से अधिक राज्य में है, राज्यों में है। क्वेश्चन समझिएगा, 1 से अधिक राज्य में जाएंगे तो 3 ही क्वेश्चन आएगा, 3 राज्य। और क्वेश्चन कौन कौन सा राज्य होगा? तो राज्य में जाएंगे तो कौन कौन सा राज्य होगा? तो कहेंगे असम आएगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसमें कौन कौन है भाई? असम है, कल बताए थे एमसीक्यू बैच में। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मिजोरम है। इसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। असम, अरुणाचल प्रदेश एक ये हो गया। एक हो गया क्वेश्चन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा का संयुक्त हाई कोर्ट है। पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट और चंडीगढ़ भी इसी के अधीन है। तीसरा हुआ मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट जिसमें महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है
और दादर नागर हवेली एवं दमनदीप, सह दमनदीप, दादर नगर हवेली सह दमनदीप है। क्लियर हो गया। तो तीन राज्य हो गया। अब यदि डायरेक्ट पूछता कितने राज्य एवं राज्य कितने हाईकोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार राज्य एवं एक से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, एक से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में, उस कंडीशन में 7 आएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, 7 आएगा। जैसे अब यही क्वेश्चन घुमा देगा, कितने हाईकोर्ट है, नहीं चाहिए, ठंडा गया तो के चक्कर में। क्वेश्चन से कितने हाईकोर्ट है जिसके क्षेत्राधिकार में एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। इस कंडीशन में यह क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। यह क्वेश्चन हो जाएगा कितना भाई, 7 हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश है तो उत्तर क्या होगा, 7। कौन कौन, तो जम्मू कश्मीर सह लद्दाख हाईकोर्ट, दूसरा पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट, तीसरा मुंबई हाईकोर्ट, चौथा केरल हाईकोर्ट एर्नाकुलम में है, पांचवा चेन्नई हाईकोर्ट, छठा कोलकाता हाईकोर्ट अंडमान निकोबार भी, और अगला गुवाहाटी हाईकोर्ट जिसमें 4 राज्य है। क्लियर हो गया, सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए काजल कुमारी, अच्छा कल चर्चा कर देंगे। हो गया, कल इसके बारे में चर्चा करें। कल हम लोग बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा का कैसे तैयारी करें, बचे हुए समय में बिल्कुल एकदम बारीकी तरीके से लेंगे। कम समय में अधिक रिवीजन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर उत्तर सब निकल गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें देखेंगे 3 ऐसे हाईकोर्ट है जिसमें 2 या 2 से 1 से अधिक राज्य भी है। कौन कौन, तो यहां पर क्वेश्चन मुंबई हाईकोर्ट में महाराष्ट्र और गोवा है। क्वेश्चन छेगा गुवाहाटी हाईकोर्ट में, और एक जगह जाएंगे तो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, 3 हाईकोर्ट ऐसा है। क्लियर, एमसीक्यू बैच से बिल्कुल डिटेल चर्चा हो चुका है। बादशाह अकबर 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए, उत्तरार्ध यही देख रहे हैं, फरवरी के उत्तरार्ध में हो गया। तो फरवरी के उत्तरार्ध में कौन सा, दीन ए इलाही धर्म कब भाई, 1582 में। अब 1583 में इलाही संबत हिजरी संबत को समाप्त करके, हिजरी संबत को इन्होंने समाप्त कर दिया, इलाही संबत। हिजरी संबत को फिर से लाया किसने भाई, शाहजहां। तो आखिर हिजरी संबत जाएंगे तो 622 ईस्वी में, और हिजरी संबत को समाप्त करके पुनः हिजरी संबत लाया, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। हो गया, चल बहुत अच्छा क्वेश्चन। जजिया को हटाया था 1564 में, जजिया 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, और 64 में जजिया कर को समाप्त किया था। क्लियर, जजिया कर को लगाया कि सबसे पहले भारत में किसने भाई, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और ब्राह्मण पर जजिया कर किसने पहली बार लगाया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस ने बर्बरता के शिकार हुए, और इसी बर्बरता के शिकार में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन, किसका भाई, साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन से डेट ऑलरेडी आ चुका था। और रॉलेट एक्ट कब आया था भाई, मार्च 1919 में। काला कानून कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन, पहला जन सत्याग्रह आंदोलन
जन सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए थे, जन सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए थे। कब भाई? 6 अप्रैल। सत्याग्रह दिवस भी 6 अप्रैल को। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आया था, जिसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा हो गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, और इसी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दोहरी शासन को फिर से प्रारंभ किया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सैमन कमीशन से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सैमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम की जांच करने के लिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में। क्वेश्चन मॉन्टफोर्ट अधिनियम कहेंगे, जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। मुसलमान, ईसाई को, जैन को, सिख को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की दर्जा दिया गया था। महिला को मतदान देने, मताधिकार का प्रयोग की अनुमति मिला, और इसी के द्वारा 1921 में, चूंकि 1919 लागू हुआ था 1921 में, 1919 के द्वारा ही 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ध्यान रखेंगे 1935 के तहत 1937 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा 1919 के तहत 1926 में केवल संघ लोक सेवा आयोग, केवल संघ लोक सेवा आयोग। तो सैमन कमीशन का गठन किया गया था कब भाई? 8 नवंबर 1927 को। 7 सदस्यीय कमीशन था, अतः इसे श्वेत कमीशन कहा गया। भारत आया था 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन हुआ था, भारत आगमन हुआ था। और कहा जाता है सब जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी को छोड़कर से सभी पार्टी ने इसका विरोध किया। समर्थन कौन किया था? जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी। जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया था। कौन कौन? जस्टिस पार्टी एवं यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी का समर्थन था, और बाकी सभी पार्टी ने इसका विरोध किया था। तमाम विरोध होता रहा। 27 मई 1930 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और इसी रिपोर्ट प्रस्तुति पर, इसी रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन लंदन में किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला 30 में, दूसरा 31 में, और तीसरा 32 में। क्वेश्चन पूछेगा विख्यात तट मंदिर कहाँ है भाई? तो तट मंदिर महाबलीपुरम में। तट मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी है, और महाबलीपुरम का तट मंदिर भी है, जिसका निर्माण किया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। यही नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर का भी निर्माण किया था। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण जल्दी से बताएंगे। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा हो गया। आगे बढ़े भाई। राज सिंह शैली का निर्माण किया था कांची का कैलाश मंदिर, कांची का ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम का तट मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन लो। 2 अस्पा सिंह अस्पा किसने प्रारंभ किया? जल्दी से बताएंगे। 2 अस्पा सिंह अस्पा अकबर के मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया। अकबर के, बिल्कुल सही है। एलोरा का कृष्ण मंदिर। नीरज कुमार जी, बिहार पुलिस का एग्जाम कब होगा? जब होगा तो पता चल ही जाएगा भाई। प्रिडिक्शन नहीं है, यह चैनल प्रिडिक्शन के लिए नहीं है, यह चैनल एग्जाम को तैयारी करने के लिए। तैयारी करते रहे, एग्जाम का डेट आएगा, दीजिएगा, पास कर दीजिएगा, बस तैयारी तो करते रहे। हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन में जल्दी से बताएंगे। 2 अस्पा सिंह अस्पा किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और 2 अस्पा सिंह अस्पा में काफी भ्रष्टाचारी हो गया, तो भ्रष्टाचारी को निपटने के लिए शाहजहां ने क्या किया? दाग एवं हुलिया व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। दाग एवं हुलिया व्यवस्था, दाग एवं हुलिया व्यवस्था को प्रारंभ किया था। किसने? शाहजहां के द्वारा दाग एवं हुलिया व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। जहांगीर का मूल नाम, बचपन का नाम क्या था? शाहजादा सलीम। शाहजादा सलीम। जहांगीर हो गया।
चल, जहांगीर ने, एगो क्वेश्चन, जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या किया था? जल्दी से बताएंगे। सतीश कुमार जी, एमसीक्यू बैच क्या है भाई सतीश कुमार का? जल्दी से बताएं। एक ऐसा कुछ और है, ऐसा एमसीक्यू बैच में ऑनलाइन क्लास लिए हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं मंडे से। हाँ, संभवतः मंडे से, चूंकि प्रशासन के द्वारा धारा 144 को लागू किया गया है जिसमें सामूहिक रूप से आने जाने पर प्रतिबंध रहता है, तो जिसके कारण ऑफलाइन क्लास, और आज हमको 2 दिन से एमसीक्यू बैच तो चल रहा था लेकिन आज हमने फाउंडेशन बैच भी लिया है एप्लीकेशन पे, चूंकि आप लोग का पढ़ाई को रेगुलर करना, एग्जाम सारे सर पे है, एग्जाम को देखते हुए पढ़ाई भी होते रहना चाहिए। तो जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था। अब क्वेश्चन पूछेगा, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव, ध्यान देना, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र शाहजादा खुसरो को सहायता पहुंचाया था, और औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु की हत्या किया था, तेग बहादुर। वहां पर भी औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय का तेग बहादुर ने साथ दिया था। चलो भाई, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बताएंगे, अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अब यहां पर चार्ल्स विल्किंस है, इन्होंने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। हो गया। गीता, भगवत गीता की रचना किसने किया था? महर्षि वशिष्ठ के द्वारा। भगवत गीता महर्षि वशिष्ठ, वेद व्यास। महाभारत की रचना भी महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। हो गया। अब उत्तर निकलेगा, क्वेश्चन पूछेगा, हटा दें इसको, क्वेश्चन पूछेगा आर्कस्किन एवं लीडन ने किसका अनुवाद किया था? तो यह जो तुजुक ए बाबरी, जो फारसी, जो तुर्की भाषा में था, तुजुक ए बाबरी का बाबरनामा, यहां पर लिखते हैं बाबर की रचना, बाबर की आत्मकथा, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में इसका अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा अकबर के कहने पर। अब क्वेश्चन, अनुवादित पुस्तक का नाम क्या था? बाबरनामा। बाबरनामा जो फारसी में लिखा हुआ था, जो किस में लिखा हुआ था? फारसी में लिखा हुआ था। अब क्वेश्चन पूछेगा, इस बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था आक्सिन एवं लीडन, और तुजुक ए बाबरी का क्वेश्चन अनुवाद किया था हेनरी बेवरीज के द्वारा। हेनरी बेवरीज ने तुजुक ए बाबरी का अनुवाद किया था। क्लियर हो गया? क्या है? दीपक मसौरी का गुरुजी, पूरे इतिहास में किस शासक के अंतर्गत सर्वप्रथम सरकारी खर्च पर सिंचाई व्यवस्था के लिए नहर बनाया था? तो वो चल जाएगा नंद वंश के शासक महापद्म नंद, कलिंग में तालाब बनाया था, महापद्म नंद कलिंग में। हो गया। अब चलो भाई, यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय कहेंगे या विक्रमादित्य कहेंगे, के नवरत्न में से एक थे। कालिदास की रचना में कई रचना, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की रचना में 3 गो नाटक था, 3 गो महाकाव्य है, 2 गो महाकाव्य सॉरी, और 2 गो खंड काव्य है। खंड काव्य है। खंड काव्य में कौन कौन है भाई? तो कहें मेघदूतम और ऋतु संहार। महाकाव्य में कौन कौन? रघुवंशम और कुमार संभवम, और नाटक में 3 गो, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीय
और मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, मालविका एवं अग्निमित्र। हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई। आदित्य प्रथम के, आदित्य सूर्य के परीक्षण के लिए आदित्य प्रथम के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन थे? जल्दी से बताएंगे। आदित्य प्रथम के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन थे भाई? निगार शाजी, निगार शाजी। हो गया, निगार शाजी। मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो मोबाइल पर यूज होगा? अच्छा, व्हाट्सएप। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में लॉर्ड मैकाले, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था हमको ऐसा भारतीय चाहिए जो शरीर से भारतीय हो लेकिन 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 दिमाग से वो अंग्रेज हो। इसके लिए पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया था, इसके लिए पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया था। हो गया, पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था। हो गया। क्वेश्चन से लॉर्ड मैकाले के काल में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में एक और महत्वपूर्ण है, विलियम बेंटिक के काल में 1833 का चार्टर एक्ट आया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था भाई? तो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य, कौन सा सदस्य? विधि सदस्य। और विधि सदस्य के रूप में कौन सा? मैकाले की नियुक्ति हुआ, मैकाले की नियुक्ति हुआ। हो गया, मैकाले की नियुक्ति हुआ। कुमार कनू हटा दे। हाँ, 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन सा ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया? त्यागपत्र नहीं दिया, बर्खास्त किया गया। किसे भाई? सुभाष चंद्र बोस को बर्खास्त कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को बर्खास्त कर दिया गया और सुभाष चंद्र बोस 1921 में वो सिविल सेवा, ये क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए थे। हो गया। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? किसने कहा था? भारतीय अशांति का जनक दो व्यक्ति ने, वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल ने। चलो भाई क्या कह रहे हैं? एक बड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है, जरा से नीचे कीजिए आपके आशीर्वाद से। एजुकेशन हब सर, आपके दुआ से हम लोग 3 भाई का बीपीएससी टीचर 1 में सिलेक्शन हो गया और मेरा नूर होंदा अंसारी नाम है। बिहार दरोगा का पीटी भी क्लियर हो गया है। मेंस की थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता दीजिए प्लीज सर। कल 11 बजे, कल बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा के बारे में 11 बजे यूट्यूब चैनल पे परिचर्चा होगी कि बचे हुए समय में 2 फरवरी से लेकर आपको 23 फरवरी के बीच में 21 दिन का समय, उसमें कैसे तैयारी करेंगे जो आप क्रैक कर सकते, पढ़े हुए हैं ही। अच्छा कोई बात नहीं, एमसीक्यू बैच का बोले हैं चार्ज को कम कर दीजिए गुरुजी। अच्छा कोई बात नहीं, एमसीक्यू बैच का भी चार्ज कम, कितना चार्ज है भाई एमसीक्यू बैच का? अच्छा एमसीक्यू बैच का चार्ज को कम कर देते, ठीक है। नहीं झूठ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है झूठ बोलता है। कौटिल्य परिवार के लोग झूठ नहीं बोलता है, ना टीचर झूठ बोलता है ना विद्यार्थी झूठ बोलता है, एक लाइन में कहते हैं। और जो झूठ बोलने वाले कह रहे हैं ना, वो समझ जाइए आप इधर उधर के हैं। इसीलिए अपना चैनल जिंदाबाद है, अपना परिवार जिंदाबाद है। और ये जो परिवार है ना, जिसमें दिल से अटैचमेंट रहता है, जहां दिल से अटैचमेंट रहता है वहां झूठ फरेब का एक जरा सा भी स्पेस नहीं मिलता। अर्थात जो बोलता है सही बोलता है, खांटी 24 कैरेट बोलता है, जैसे हम बोलते हैं आप बोलते हैं। अशांति का जनक किसे कहेंगे? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। पुस्तक का नाम था इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। इसमें वैलेंटाइन सिरोल ने इनको और दयानंद सरस्वती को, स्वामी दयानंद सरस्वती को भी कह दिया था, लेकिन बेचारे दयानंद सरस्वती तो चल बसे थे। बीजी तिलक थे होम रूल लीग आंदोलन को छोड़कर वो लंदन चले गए मानहानि का मुकदमा ठोकने के लिए, और मानहानि का मुकदमा ठोकते हुए वैलेंटाइन सिरोल को इंडियन अनरेस्ट से
तिलक का नाम हटाया गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो 20 नंबर में, निम्नलिखित प्रदेशों में ओंग जनजाति, ओंगे जनजाति, निकोबारी जनजाति, सैंपन जनजाति, अंडमानी जनजाति कहाँ है भाई? यह सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वर्तमान में क्वेश्चन अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अंडमान निकोबार न होके लक्षद्वीप हो जाएगा, दूसरा अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन चले, संविधान सभा द्वारा झंडा समिति के तदर्थ समिति, भैया झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, लेकिन तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल क्या थे भाई? तो वल्लभ भाई पटेल केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच समझौता के लिए, केंद्र और राज्य के बीच समझौता के लिए बना समिति, संघ समिति न कह के राज्य समिति कहेंगे। क्लियर। चले, के एम मुंशी थे कौन? प्रारूप समिति के सदस्य थे। भारतीय संविधान का जो संघात्मक शासन व्यवस्था वो कहां से लिया गया? संघात्मक, नॉन संसदीय संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से? कनाडा से लिया गया। और कनाडा से 4 बातें लिया गया। कनाडा से कितनी बातें लिया गया? 4 बातें लिया गया। पहला संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन या संघात्मक। दूसरा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। तीसरा केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। और अवशिष्ट सूची केंद्र के नियंत्रण में। अवशिष्ट सूची अनुच्छेद 248, अवशिष्ट सूची 248। एक बार देख लें, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, कानून निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की औपचारिक पद्धति कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध लिया गया। समवर्ती सूची लिया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निषेध तत्व लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य का मनोनयन लिया गया राज्यसभा में। क्लियर। 23 नंबर क्वेश्चन चले, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में, 25 में क्या है? कोई भी भारतीय व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म की उपासना या विवेचना कर सकता है। तो धर्म की आजादी है, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की कैसी स्वतंत्रता? व्यक्तिगत रूप से। और इसी में भी संजय कुमार, इसी में कहा गया कि सिख धर्म में कृपान धारण करना उनका धार्मिक कर्तव्य है। सिख धर्म में कृपान धारण करना उनका धार्मिक कर्तव्य है। अल्पसंख्यक की सुरक्षा अनुच्छेद 29 में किया गया, वो भी किस आधार पर? भाषाई एवं धार्मिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, भाषाई एवं धार्मिक। संपत्ति का अधिकार 31 में था, समाप्त कर दिया गया। 44वीं संशोधन 1978 के द्वारा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। क्लियर। 14 से 18 तक। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चलो 24 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन चेक की अध्यक्षता में कितने अन्य सदस्य था? बउआ ध्यान देना, क्वेश्चन आ रहा है कितने अन्य सदस्य था, जल्दी से बताएंगे। चलिए हो गया एजुकेशन हम जी, अब कहानी लेंगे, जल्दी से बताएंगे। हाँ जल्दी बताएंगे। कुमार कुमू, आप मेरा फोन नहीं उठाते, बाप रे बाप, राष्ट्रपति के पावर में है। गलत, 7 वाले बिल्कुल गलत हैं, 7 वाले गलत हैं, सब साथे साथे मार रहा है रे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ये अन्य सदस्य पूछ रहा है। हाँ हाँ देखिए, सॉरी, यही क्वेश्चन से तो फंस जाता है, यही क्वेश्चन से फंसता है। अन्य सदस्य कितने? 6 सदस्य। कुल कितने सदस्य थे? क्या बताए थे? 1 + 6 = 7। अब 6 में कौन कौन? के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुतुल्लाह थे, TBL मित्तल थे, DP खेतान थे, AM आयंगर कहेंगे, गोपालन कहेंगे, हटा दे। कौन कौन अन्य सदस्य में जाएंगे? तो अन्य सदस्य में KM मुंशी, KM मुंशी, TBL मित्तल, मित्तल गए तो माधवन आए, मित्तल गए तो माधवन आए, DP खेतान, खेतान गए तो TT कृष्णामाचार्य आए, कृष्णामाचार्य आए,
एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, एक के स्वामी अय्यर, एक के स्वामी अय्यर, और मोहम्मद सादुतुल्लाह, मोहम्मद सादुतुल्लाह। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई क्वेश्चन 25 नंबर, कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? जल्दी से बताएंगे, ऑलरेडी हो गया है, जल्दी जल्दी बताएंगे। आपके आशीर्वाद से बिहार एसए में रिजल्ट आया है भाई। मुख्य परीक्षा पीटी से हमने एक बार बताए, पीटी वाले लोगों को कभी स्टेज पर हमने नहीं बुलाया है। और देखो 4800 लोग देख रहा है, अभी अभी फिलहाल हमने कहा 4800 लोग में 949 लोग अपना लाइक बटन दबाए है, ये तो गलत बात है। एक के स्वामी अय्यर भी हो गया। इसमें क्या किया? कानून का शासन लिया गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये नहीं लिया गया, या यूएसए से लिया गया, और संसदीय शासन व्यवस्था 1 2 4 लिया गया। 1 2 4 उत्तर है, 1 2 4 बिल्कुल सही है। हो गया, बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई नीति आयोग रिपोर्ट, नीति आयोग जो आया है भाई 1 जनवरी 2015 को, और बताए थे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। तो सबसे ज्यादा गरीब राज्य, सबसे ज्यादा गरीब राज्य सूचकांक में भैया अपना बिहार नहीं है, धैर्य है भाई। वो सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां ज्यादा है वहां सबसे ज्यादा गरीबी है, उत्तर प्रदेश। 27 नंबर, चले भारतीय संविधान निर्माता ने मन और आदर्श की झलक, मन और आदर्श की झलक कहां है? प्रस्तावना में। कहां है भाई? प्रस्तावना में। प्रस्तावना को पालकी बाला ने कहा परिचय पत्र है, पालकी बाला ने कहा परिचय पत्र है, के एम मुंशी ने कहा जन्म कुंडली है। पालकी जी, इसको जल्दी से लिख लेंगे, पालकी बाला ने क्या कहा था? परिचय पत्र। लिख लिए, पालकी बाला ने कहा परिचय पत्र, के एम मुंशी ने कहा जन्म कुंडली। पालकी बाला ने क्या कहा? परिचय पत्र। प्रस्तावना को के एम पालकी बाला ने कहा था संविधान का परिचय पत्र, के एम मुंशी ने कहा था राजनीतिक जन्म कुंडली, राजनीतिक जन्म कुंडली। हो गया। किसने कहा था? राजनीतिक जन्म कुंडली। अब देखो भाई तो फंस गया है। ये क्या हो गया भाई? हाँ ठीक हो गया। के एम मुंशी ने कहा राजनीतिक जन्म कुंडली है। अर्नेस्ट वार्कर, जल्दी से बताएंगे, अर्नेस्ट वार्कर ने क्या कहा? अर्नेस्ट वार्कर, जल्दी से बताएंगे। अर्नेस्ट वार्कर ने कहा संविधान की कुंजी है। स्टार्ट करो, चलो। संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी है। अर्नेस्ट वार्कर संविधान की कुंजी है। और मार्गन साहब ने कहा था कि भाई ठाकुरदास मार्गन ने कहा था संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास मार्कन ने कहा था संविधान की आत्मा है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर? चल भाई अब यहां से क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां से तो यही तो हो गया था उल्टा पुल्टा,
अब ये कैसे हो गया भाई, दोनों फाइल खुल गया है, 1+1। चलो भाई जरा सा डेस्कटॉप में आ गया, हो गया क्लियर। 28 नंबर चले, प्रार्थना समाज की स्थापना किसका सर्वाधिक योगदान किसका रहा? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे। आत्माराम पांडुरंग एवं एमजी रानाडे, एमजी रानाडे। 18 नंबर क्वेश्चन डी होगा सर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्यों भाई? कार बर्खास्त किया गया, बर्खास्त किया गया वो क्वेश्चन है। बर्खास्त कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं भाई, अपना कौटिल्य परिवार जिंदाबाद है, जिसमें सर्च करने की कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन नहीं रहता है। यहां पर कोई ये तय नहीं रहता है कि हम क्या हैं, हम क्या है। अब यहां पर क्वेश्चन बर्खास्तगी के बारे में यदि होगा तो देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन ब्रिटिश शासन शुरुआती राजनीति, तो सही उत्तर सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है भाई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। हाँ सही, ठीक दिख रहा है, सब जगह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही दिया गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही है, बर्खास्त किया गया। प्रारंभिक जीवन में यात्रा 1900 प्रतिशत परीक्षा मंजूरी मिल गई, लेकिन उनकी उम्र सीमा विवाद के कारण रोक लगा दिया गया। मंजूरी मिली सिलहट में मजिस्ट्रेट में, हाँ बर्खास्त किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आ रहे हैं, स्टार्ट करवाइए। हाँ बस बस आ रहे हैं। हाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही होगा, 18 नंबर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही होगा। हमने भी देख लिया है, जब भी कुछ बात होती है ना तो यही है अपना कौटिल्य परिवार, जहां पर सबकी बात को सुना जाता है। यहां पर सुरेंद्र नाथ सबसे पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही होगा, 18 नंबर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही होगा, डी नंबर। क्लियर? हाँ, सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र देकर आए थे और सहयोग आंदोलन का हिस्सा बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई 26, 27, 28, 29 कहां तक आए थे हम लोग? हाँ 1882 में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहेंगे? लॉर्ड रिपन को कहा गया। इन्हीं के काल में इल्बर्ट बिल भी आया था, इल्बर्ट विधेयक भी आया था, बिल भी आया था। इन्हीं के काल में 1881 में आया था। पहला बार राष्ट्रीय जनगणना किया गया, पहली राष्ट्रीय जनगणना किया गया, जिसे पूर्ण जनगणना कहा गया। क्या कहेंगे? पूर्ण जनगणना कहा गया। क्लियर? 1883 में, 1883 में इल्बर्ट विधेयक आया था, नॉट 82 में, 83 में हो गया। 1882 में ना होके 83 में इल्बर्ट विधेयक आया था। आगे बढ़े, 1883 में इल्बर्ट विधेयक किसके काल में? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें कह दिया था। सज्जन रिपन, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन जाएंगे यहां पर, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन जो शिक्षा से संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। क्लियर हो गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें कहा था। सज्जन रिपन भारतीयों ने कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा भारतीय उद्धारक का जनक कहा गया। क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय अनुच्छेद 110 में कहा गया। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष परिभाषा है, जबकि प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया परिभाषा 10 में, अब विशेष प्रक्रिया आएगा 109 में, विशेष प्रक्रिया 109 में। हो गया? चलिए 31 नंबर, चलो भाई, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मानने का अधिकार किसके पास है? भाई सर्वोच्च न्यायालय का मानने का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मानने का अधिकार किसका है भाई? तो उत्तर में केवल और केवल उच्च न्यायालय जाएंगे, उच्च न्यायालय को मानने का अधिकार है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो 143 में दिया गया है वो केवल परामर्शदात्री शक्ति है, परामर्शदात्री शक्ति है, जो परामर्श मानने के लिए
बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, यहां पर कारक मानने का अधिकार, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को पास, अनुच्छेद 143 में मांगने का अधिकार पूछ रहा है, मांगने का अधिकार। और मानने का अधिकार यही शब्द है, देखो मांगने का अधिकार होता हाईकोर्ट, हाईकोर्ट मानना ही पड़ेगा क्योंकि एकीकृत न्याय व्यवस्था में ऊपर में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ऊपर में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ऊपर में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, अतः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता है। क्लियर। चलिए 32 नंबर, चलो भाई, जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर। जवाहर ने राणा को कोर्ट ले गया, गांधी ने राणा को कोर्ट ले गया, कौन सी नदी, चंबल नदी। बेतवा नदी पर माता टीला बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना। क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर कौन है भाई, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध परियोजना, इंदिरा सागर बांध परियोजना, इंदिरा सागर बांध परियोजना, ओंकेश्वर बांध परियोजना। नर्मदा नदी पर कौन कौन, उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना, काकरापारा परियोजना। क्लियर हो गया। चले, बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा का डेट आ चुका है, कल हम लोग 11 बजे यूट्यूब चैनल पे आके डिस्कशन करेंगे। पहली बार ये घोषणा किया कि उनकी मंशा धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू की घोषणा थी। मॉन्टेग्यू जो भारत का राज्य सचिव था, इसे अगस्त घोषणा कहा गया। क्या कहेंगे, अगस्त घोषणा कहा गया। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को, अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था और अगस्त संकल्प आया था 8 अगस्त 1942 को, अगस्त संकल्प आया था, अगस्त संकल्प आया था। क्लियर हो गया, उत्तर भी निकल गया। क्रिस मिशन कब आया था भाई, 23 मार्च को क्रिस मिशन आया था, 23 मार्च को क्रिस मिशन आया था। हटा दे। चलिए, उत्तर भी निकलता चला जाएगा। 33 के बाद 34 नंबर, वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना के दृष्टिकोण से, कह रहा गिनती के दृष्टिकोण से कितना भाई, तो सबसे जो ज्यादा है उसको मार दो। गणना न रहता, संख्या के दृष्टिकोण से रहता तो संख्या में क्या कह दे, 395 और 12 अनुसूचियां, यह संख्या के दृष्टिकोण से है। हाँ, और गणना के दृष्टिकोण से जाएंगे तो 448, यहां पर आप बैठ जाइए। 2 मिनट में हम आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
देखो आप लोग के बीच में अब कहिएगा प्रदीप सर कितना त्याग वाले हैं। अभी अभी इस छोटी सी नन्ही सी जान का, छोटी माता रानी का अन्नप्राशन संस्कार चल रहा है। घर में सारे लोग आए हुए हैं, सारे अतिथि आए हुए हैं। क्या बेटा? और ये अन्नप्राशन संस्कार चल रहा है इसका। आज इसका 6 महीना पूरा हुआ है। माता रानी करे यह बच्ची, आप लोग का दुआ, माता रानी का आशीर्वाद रहे, यह बच्ची अपने जीवन में अपने मम्मी पापा, बड़े पापा का नाम उस ऊंचाई तक ले जाए जहां तक कोई कामना नहीं किया होगा। माता रानी का आशीर्वाद मिले, आप लोग का प्यार मिले। और ये अन्नप्राशन संस्कार के बाद ये अभी प्रोग्राम चल ही रहा है, ये इसका प्रोग्राम चल रहा है। 6 महीना आज इसका कंप्लीट हुआ है। क्या बेटा? जो माता रानी करे कि यह बच्ची एकदम सभी में अपने वर्चस्व तालाबे। क्या फूफा जी, फुआ, नाना नानी, दादा दादी, पूरे समाज में अपने नाम से समाज को नाम जोड़े। बाय करो, बाय करो। वही देखो कितने, यही है अपना परिवार। ये अपना परिवार है जिसमें सभी गेस्ट आए हुए हैं और हम इस स्टूडियो में खड़े हैं, आपकी सेवा में कर रहे हैं। क्या अब जाइएगा? क्या जाना है? देखो बहुत लोग इसको खिलाने के लिए वेट कर रहा है। इसको शांत हो गई क्या? नहीं जाना है? बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए भैया लोग को, बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए। गुड्डू गुड्डू गुड्डू, इसका नाम अनंत नाम है। हम लोग इसको कहते हैं मिष्टी, इसके मम्मी पापा कहती है पीहू। आपको कौन सा नाम पसंद है बेटा? मिष्टी। ओई मिष्टी पसंद है, मिष्टी पसंद है। ओई जाइएगा। देखो अभी रो रहा था, या इसी को 2 मिनट का टाइम हमने लिया था, इसी को अन्नप्राशन संस्कार में, हाँ इसको खीर खिलाना था। और वहां आए तो हम इसको उठा के ले आए, सब वहीं पर इंतजार कर रहे हैं। नाना नानी सब आए हुए हैं, फुआ फूफी आए हुए हैं, सबसे नटखटिया काजल दीदी आई हुई हैं। ओह नहीं, काजल दीदी के बारे में देखो, लाडो भी है एकदम, सब एकदम। लडुआ को देखो, लडुआ को। प्रिंसी तो कैमरा के सामने आती नहीं है। देखो ये लडुआ आ गई है, दिखाई तो देती नहीं है। हाँ दिखा रही है, हाथ दिखा दो भाई। चलो डुगुआ एकदम वहीं बैठा है इसके स्थान पे। चलो भाई, चलो 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 चलो, माया मोह के जंजाल से मुक्त करो भाई। चलो, ढेर सारा प्यार है बच्चा को, ढेर सारा आशीर्वाद है। जय माता दी बोल दे, जय माता दी। ओ जय माता दी, जय माता दी। ओ लीजिए कलम पकड़िए, चलिए चलिए, ले जाइए ले जाइए। चलिए भाई, ये अन्नप्राशन संस्कार बुआ का चल रहा था, आज 6 महीना हुआ था। और डुगू को लाइए, डुगू बैठा हुआ है वहां पर, जबरदस्त बैठा हुआ है। डुगू को जरा बुला दीजिए, यदि कोई है तो डुगू का बुला दीजिए भाई, जरा डुगू को पकड़ के लाइए, उसको नारा दिलाते हैं। सब अभी 5000 है, अब 1270 लोग ही लाइक बटन दबाया है, 1270 लोग ही लाइक बटन दबाया है, 5100 5200 है। यही अपना परिवार, बार बार कहते हैं कि सारी दुनिया अपने में मस्त है, अपना कौटिल्या परिवार अपने में मस्त है। तो डुग्गू बाबू जालो भाई, जरा सा लाइक बटन को भी दबाइए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, ताकि और ये देखो डुग्गू भी आ चुका है। डुग्गू बाबू एक बार नारा आप दे दीजिए। आज कोई बात नहीं, सूझ पाने नहीं, फील चल जाएगा। बोल नारा दे दीजिए, हाय गाइस बोल दीजिए। हाय गाइस। हाँ कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग? हाँ बोलिए ना, कुछ कुछ बोलिए ना। अच्छा। हाँ एक बार नारा दीजिए अब की बार। की भाई। हाँ तो स्टाइल। हाँ चकोदिया। हाँ चेविया। एक बार और बढ़िया से नारा दीजिए ना, कस के। अब की बार। अब की बार। हाँ तो
भाई हाँ चिकोतिया हाँ ओ बाय बाय बोल दीजिए, बाय बाय बोल दीजिए। वो गाना गा दीजिए, सारे जहां से अच्छा बोल दीजिए। तुम्हारा हम बोले बोले इसकी कोई भी सितारा कुमाया चलिए अब वो गुरु ब्रह्मा बोलिए। हाँ वेरी गुड, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और बोलिए, और कुछ बोलिए। अब नहीं बोल। एक बार कुछ बोल दीजिए, नहीं। एक बार प्लीज नहीं। प्लीज प्लीज। नहीं। अच्छा ओम भूर्भुवस्सुवः बता दीजिए। पशुआ तासीमो तन्नेटियम बैठोवेबा साटी मानी तियो योना बचो देना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो गाना हो जाए, वो गाना बोलिए, काला वो गाना बता दीजिए। वो काला के नाम भूली है। अच्छा बादल बजा। पातई बैसा मिजूली समन को बली जिसे जिसे मौसम अगर उतारी ये तो चलो हो गया, जा जा, बाय बाय कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए। बाय बाय। इनकलाब जिंदाबाद बोल दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद अब की बार की बाय हाँ उस्ताद हाँ तिकुतिया हाँ, चेपिया जय बिहार जय बिहार जय बिहार। चलिए जाइए, जय बैठ जाइएगा, बदमाशी नहीं कीजिएगा। यही है अपना कौटिल्य परिवार। हैं? नहीं नहीं तो शूज पहनने रहिएगा। अब गंदी बात, सब लोग शूज लेके भाग जाएगा। एक गाना हो जाए बॉलीवुड का, एक बॉलीवुड का गाना हो जाए भाई। अब देखो, हाँ सबका इंतजार है मैडम जी से। भाई मैडम जी को हम तो नहीं लाएंगे, मैडम जी को देखना है तो लाडो प्रीशा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके देख लेंगे। मैडम जी वहीं पर रहती हैं, लाडो प्रीशा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके देख लेंगे। आइए 34 क्लियर, 34 क्लियर हो गया। 12 अनुसूची। मूल संविधान में कितना था भाई? तो मूल में जाएंगे तो मूल में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग था। आज भी जाएंगे, इतना है क्वेश्चन संख्या में जाएंगे, आज भी जाएंगे 22 ही भाग है, लेकिन गिनती में जाएंगे गणना के दृष्टिकोण से 25 भाग है। गणना के दृष्टिकोण से 25 भाग है। क्लियर हो गया? चलो बाबू अगला क्वेश्चन लेते चलेंगे। गरीबी उन्मूलन का नारा। चलो भाई उन्मूलन, गरीबी हटाओ 4 में, उन्मूलन 5 में। हटाओ 4 में, उन्मूलन 5 में। हटाओ 4 में, उन्मूलन 5 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5 में हो। चलो भाई अब यहां से क्वेश्चन तो आया छठी पंचवर्षीय योजना में वन संरक्षण कार्यक्रम आया था। छठी पंचवर्षीय योजना में आप 5वीं में आया था। 5वीं का काल था 74 से 69, लेकिन एक साल पहले ही डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? तो डायरेक्टर साहब वही बउआ सब में लगे हुए हैं। दूसरा में क्या कहा गया था? तो दूसरा में भारी और आधारभूत उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। तीसरा में टेक ऑफ स्टेज की बात कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड किसे दिया गया? जल्दी से बताएंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड अल्लू अर्जुन। 36 के बाद 37 मेची किसकी सहायक नदी है? मेची महानंदा की सहायक नदी है। मेची महानंदा, और यही महानंदा नदी है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि गंगा में बाएं किनारे से आकर मिलने वाली अंतिम भारतीय नदी, बाएं किनारे से आकर मिलने वाली अंतिम भारतीय नदी। अब देखो भाई एगो बाबू क्वेश्चन कर रहा है, एगो बाबू का क्वेश्चन है आपके ससुराल गए थे, लाल भारती मेरे ससुराल गए थे। बहुत अच्छा, ससुराल में गए थे तो कुछ तो मिला नहीं होगा। आपसे मिलना चाहता हूं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, कुछ बात करना था तो मिलना चाहते हैं तो अब तो अभी तो है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है रोशन कह रहा है पूजा पाठ पे ध्यान दो। चलिए आज ही हमने कहा था पूजा पाठ पे ध्यान दो, तू हमरे बात हमरे निकालता है, हटा दे। तो महानंदा में क्वेश्चन पूछेगा गंगा में
बाएं किनारे से मिलने वाली अंतिम भारतीय नदी महानंदा। क्लियर हो गया? दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, गंगा में मालदा के निकट मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कोसी कहेंगे भारत की ऐसी नदी जो गंगा में मिलने से पहले अपना खुद का डेल्टा बनाती है। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन में कुछ है अल्लू अर्जुन को आप अभिनेत्री, आहा अभिनेत्री सर आलिया भट्ट है, सॉरी अभिनेता न अल्लू अर्जुन था, सॉरी अभिनेत्री अवार्ड दिया गया, यहां अभिनेता अवार्ड, अभिनेता होना चाहिए। अभिनेत्री तो आलिया भट्ट होगा, सॉरी अभिनेता अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड दिया गया। चलो किस राज्य में जस्ता, जौसे राजस्थान में, जस्ता कहां है? जावर की खान। आज जस्ता और सीसा को, जस्ता और सीसा को जुर्बा खनिज कहा गया। 39 नंबर चले, देश का ऐसा पहला सैनिक छावनी बोर्ड जिसे केंद्र सरकार ने भंग करके मिलिट्री स्टेशन बना दिया है, जल्दी से बताएंगे मिलिट्री स्टेशन किसे बनाया गया है भाई? योल छावनी। कौन सी छावनी? योल छावनी। हो गया? योल छावनी। क्वेश्चन चलो भाई। अच्छा प्लेलिस्ट बना दिया जाए। चलिए आइए क्वेश्चन लीजिए। कैसा बिहार दरोगा पीटी का रिजल्ट हुआ नहीं और मुख्य परीक्षा के बारे में क्या है? 2019 से जुड़े हुए हैं, बेहतर दिखाने। क्या है क्वेश्चन? रंजीत कुमार मोतिहार, कैसे है बिहार दरोगा पीटी में रिजल्ट नहीं हुआ 2000? सर कैसे हैं? अच्छा आपका रिजल्ट होना चाहिए था भाई, बहुत मेहनत है, रिजल्ट नहीं हुआ तो वो फंसे हुए होंगे डेट ऑफ बर्थ के मामले में। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो सुदूर पूर्व का धान का कटोरा, सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा लेप्चा जनजाति? लेप्चा कहां भाई? सिक्किम में। लेप्चा कहां? सिक्किम में। सिक्किम एक तरफ से नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। नंदा नदी का अधिकांश भाग कहां है? तो नंदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। लेकिन एक क्वेश्चन लेना है तो मध्य प्रदेश न हो, मध्य प्रदेश अमरकंटक, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहां? मध्य प्रदेश। मोहाना कहां? गुजरात में। मोहाना कहां? गुजरात में। खंभात की खाड़ी, मोहाना गुजरात, खंभात की खाड़ी। 43 नंबर चलो, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? ऐसा काम कौन कर सकता है भाई? तो ऐसा काम सब केरल में ही हो सकता है। 44 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान सीताब राय, बिहार का नायब दीवान किसे बनाया गया था? सीताब राय। चूंकि थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि गेस्ट लोग अब जाने वाले हैं, नहीं देंगे समय तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा हमारा भी। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है भाई? माउंट आबू पर्वत पर। माउंट आबू पर्वत पर किसके द्वारा? तो क्वेश्चन से विमल शाही मंदिर कहा गया। चालुक्य के सामंत थे, चालुक्य के सामंत थे विमल शाही मंदिर, विमल शाही मंदिर कहा गया, विमल शाही मंदिर। क्वेश्चन, मूलराज प्रथम के सामंत थे, मूलराज प्रथम के सामंत विमल शाही मंदिर। हो गया विमल शाही मंदिर। आगे बढ़े। भीम प्रथम के सामंत थे, भीम प्रथम के सामंत थे, चालुक्य वंश, कलचुरी के चालुक्य वंश के सामंत थे। 45 के बाद 46 गांधी जी की आंदोलन के दौरान चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी
1922 असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया कब है? 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922। दांडी यात्रा कब किए थे? तो प्रारंभ किए थे 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। चंपारण सत्याग्रह 15 अप्रैल 1917। सब डेट के साथ भी हो गया। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास, संदीपनी तुलसीदास, संदीपनी तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास, वैराग्य तुलसीदास, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कबीरदास का रचना जीवक, जीवक कबीरदास में क्या कहेंगे? कबीरदास में दोहा, बीजक, शबद, रमैनी हो गया, रमैनी। चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर के समकालीन थे बिहार में आदि मानव की उपस्थिति किसके आरंभिक साक्ष्य मिला है? आदि मानव की उपस्थिति के साक्ष्य कहां से? प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग, पूरा पाषाण काल। 49 नंबर चले, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा। लॉर्ड लीटन। पहला अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 के बीच में। दोहरी शासन नीति किसने समाप्त किया था? दोहरी शासन नीति वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 के कार में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ था, लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव। 51 नंबर चले, अपने आप को खलीफा घोषित किया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अपने आप को खलीफा घोषित किया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पद को मान्यता दिया था। बेनीबन अभिलेख किस शासक है? तो बेनीबन अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक से। पागल बादशाह, सनकी बादशाह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में सचिवालय हत्याकांड कब हुआ था? सचिवालय हत्याकांड 11 अगस्त 1942। WC आर्चर था पटना के जिला मजिस्ट्रेट, गोली चलाया था, 7 नौजवान की मृत्यु हुई थी। कांवर झील कहाँ है भाई? कांवर झील बेगूसराय में कांवर झील। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का पीला रंग होता है, साइटोक्रोम। यह क्या है भाई? यह भी एक क्लोरोफिल कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी एंजाइम है, साइटोक्रोम। निम्नलिखित में से विटामिन ए, विटामिन ए का सबसे प्राकृतिक स्रोत कारण नहीं है? आम, पपीता, गाजर। दूध में विटामिन ए नहीं है, दूध में कैल्शियम है और विटामिन डी है। 57 नंबर चले, मच्छर कौन सा रोग का वाहक नहीं है? फलेरिया तो मच्छर है ही, क्यूलेक्स मच्छर है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर है। पीत ज्वर, पीत ज्वर को कहते हैं, क्या कहते हैं? डेंगू, डेंगू एडिस मच्छर है। यक्ष्मा, यक्ष्मा को कहते हैं टीबी, कोई मच्छर नहीं है, यक्ष्मा मच्छर से नहीं है। 58 नंबर चले, सूक्ष्म जीवाणु से युक्त पदार्थ शीतीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु निष्क्रिय हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जिसमें जीवाणु के विकास की गति घटाना, जीवाणु निष्क्रिय होना, विकास की गति नहीं ना, जीवाणु को कहते हैं निष्क्रिय हो गया, जीवाणु क्या इनएक्टिव हो गया है। हो गया क्वेश्चन। कोल्ड शीतीकरण मतलब कोल्ड स्टोर, फ्रीज में, कोल्ड स्टोर में जीवाणु निष्क्रिय हो जाता है। जीवाणु के जीव द्रव का संकुचन करना बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन चलो भाई, हड्डी की पढ़ाई ऑस्टियोलॉजी, हड्डी की पढ़ाई किसमें? ऑस्टियोलॉजी। बोन टू बोन लिगामेंट, बीबी लाल हो गई, और मसल्स को बोन से जोड़ा टेंडन। किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? किसकी कोशिका में? तो कवक की कोशिका, विषाणु, वायरस। विषाणु क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच का योजक करी है, सजीव और निर्जीव के बीच का योजक करी है। अगला, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट कहेंगे क्वेश्चन से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में, विकसित अवस्था में। यही रहता है एम्ब्रायो स्टेज में, कहां पर? तो लीवर के मेजोडर्म सेल, लीवर के मेजोडर्म सेल। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोर के बीच का अंतर अनुपात किसके द्वारा? ओम का नियम कह रहा है।
बी बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन चलो भाई, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर, कैसा भाई, उत्तर दक्षिण की ओर प्रोजेक्ट करता है, उत्तर दक्षिण की ओर प्रोजेक्ट करता है। हो गया, उत्तर दक्षिण की ओर प्रोजेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अमाशय से निकलता है, अमाशय के सिस्टिक डक्ट से निकलता, अमाशय से निकलता है। 65 नंबर करें, कौन सा अदिश राशि है? अदिश राशि में दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है। दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, दिशा नहीं है और परिमाण है, वो कौन सा है भाई? तो बल में दिशा और परिमाण दोनों है, वेग में है, त्वरण में है, दाब में नहीं है। दाब है, आवृत्ति है, दाब आवृत्ति कोण है, कार्य शक्ति ऊर्जा है, कार्य शक्ति और ऊर्जा, चाल समय और दूरी, चाल समय और दूरी, चाल समय और दूरी। हो गया। चलिए 66 कैल्शियम नामक खनिज की कमी से हड्डी का विकार होगा। कैल्शियम की कमी से दांत और हड्डी का विकार हो जाएगा, दांत और हड्डी का विकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलो भाई, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया, संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है, अत्यधिक उच्च ताप की स्थिति की आवश्यकता पड़ती है। संलयन से काफी ऊष्मा पैदा होता है। संलयन अभिक्रिया ऊर्जा को ताप में बदल देता है। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन देखते हैं, तो तीनों क्वेश्चन में यहाँ पर जाते हैं कि यह जो प्रक्रिया है यह उच्च तापमान की स्थिति के लिए आवश्यकता होती है। H+H बराबर हीलियम बनता है, अतः ताप नाभिकीय अभिक्रिया, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है। सूर्य में या हाइड्रोजन बम में यही प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन पूछा, पानी पर तैरती वस्तु, जब ये तैरती वस्तु है तो वस्तु के भार द्रव के भार के अंतर का तुल्य होता है। क्वेश्चन से वस्तु का भार और द्रव के भार, तीन आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज ने कहा था यूरेका, मैंने खोज लिया कि जब वस्तु का भार, यदि वस्तु का भार W है और हटाए गए द्रव का भार W1 है, तो W इज ग्रेटर देन W1, तो डूब जाएगा, डूबेगा। W इज लेस देन W1, तो क्या होगा, तैरेगा। और W इक्वल टू W1, तो अंशतः डूबेगा, अंशतः डूबेगा। क्लियर? W ज्यादा है तो डूब जाएगा, W कम है तो तैरेगा, W बराबर है तो अंशतः। वेधन क्षमता सबसे ज्यादा किसका भाई? तो गामा कर का आयनिक क्षमता सबसे कम है 69 के बाद 70। सोडियम क्लोराइड में क्या है, NaCl है, Na+Cl-, तो क्या भाई, सब संयोजी तो नहीं होगा, आयनिक बंधन या विद्युत संयोजी बंधन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बंधन बन रहा है। रासायनिक दृष्टिकोण से ब्लीचिंग पाउडर क्या है भाई, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट कहाँ है भाई, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम हाइड्रोक्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। अगला क्वेश्चन, पेयजल में रोगाणु, जब ये रोगाणु में कौन सी गैस को प्रयोग, रोगाणु के रूप में, रोगाणु नाशी के रूप में कौन सा है, तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से कौन सा गैस निकलता है, क्लोरीन गैस निकलता है। किस रोग में प्रतिरोधक के लिए BCG का टीका, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, कौन सा, यक्ष्मा या टीबी का, यक्ष्मा या टीबी का खोज किया था कॉलमेट ग्यूरिन ने। पोलियो का टीका की खोज किया था कौन भाई, जोनाल सॉक, और ड्रॉप की खोज किया था एडवर्ड सेबिन।
74 नंबर, यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो रेफ्रिजरेटर का तापमान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाता है, सॉरी, कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। F बराबर G इंटू M1 M2 बट्टे R स्क्वायर, जहाँ F क्या है, फोर्स है। F क्या है, फोर्स है, न्यूटन है। M1 M2 क्या है, अलग अलग वस्तु का मास है, तो किलोग्राम स्क्वायर। R क्या है कि 2 किलोग्राम, किलोग्राम। क्वेश्चन R क्या है, डिस्टेंस है, मीटर है। तो G का मान निकालते हैं तो क्या करें, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर, यही हो गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर मान दिया था कैवेंडिश ने, मान दिया था किसके द्वारा, कैवेंडिश ने। 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। आप तमाम कौटिल्य परिवार को बता दें, कल 11 बजे यूट्यूब चैनल पे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए एकदम खूब बढ़िया संख्या में आइएगा और बढ़िया संख्या में आकर एकदम उसका आनंद लीजिएगा, बढ़िया संख्या में आकर आनंद लीजिएगा। तो इसी के साथ भैया अब हमारा बैच तोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि यही यदि नहीं बैच टूटेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। तो आज की सेवा से लेंगे विराम, फिर मिलेंगे। हाँ, कल होगा, कल भी क्लास होगी, कल भी टेस्ट होगी, फिर मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगार प्रिंसी इधर आओ, अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्य, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, ख्याल रखना अपना और अपनों का ख्याल रखना। हम भी जाते हैं, थोड़ा सा धियापुता में लगते हैं। हाँ, परिवार, एक नया परिवार, उधर जो परिवार है उस परिवार में भी आते हैं। बुक आएगी कल बिहार दरोगा के लिए 11 बजे, एकदम डंका बोल हल्ला बोल होना चाहिए, डंका बोल हल्ला बोल। चलो फिर मिलेंगे कल के क्लास में। जय माता दी, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। हाँ देखो देखो, बंद तो नहीं हुआ है, आ जाओ आ जाओ 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 जाओ। देखो अब यहीं पर फिर माता रानी आ गई है, इसको तो फिर हमको दिखाना पड़ेगा। बोले 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 बोले, केक कटेगा, ओ ले 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 ले, आ जाओ, देखो 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 देखो, अब आ जाओ 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 जाओ। अब अन्नप्राशन संस्कार के बाद अब हुआ, अब होगा केक कट। और देखो उधर से भैया लोग देख रहा है, देखो 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 देखो, आ जाइए, गोल गोल गोली गोली गली 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 गली। ओए बेटू बेटू बेटू, ओए चोनू चोनू चोनू, ए देखो डॉल को, देखो डॉल को, ये देखो डॉल को, डॉलू 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 डॉलू, डांस करो डांस करो। वहां देख रहा है, तू नीचे उतरो पहले, वहां कैमरा में आ रहा है, नीचे उतरो। देखो देखो डॉल को, देखो डॉल को, देखो यू 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 यू, मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। हाय 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 हाय। हाँ, अब आप कैमरा के सामने हो, सब कोई देख रहा है वहां पर। चलो चलो चलो, तुम लोग हटो भाई, तुम लोग हटो, बाय करो, गुल 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 गुल। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। हाय 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 हाय। जोलो जोलो जोलो, देखो देखो देखो, अरे कैमरा में तू लोग आ रहा है यार। ओए 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 ओए, छुट्टू छुट्टू छुट्टू, छुट्टू 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 छुट्टू, गुल्लू 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 गुल्लू, बुल्लू 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 बुल्लू, बुल्लू 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 बुल्लू। देखो ये फिर आ गई, हम लेट थे ना तो आ गई है कि जल्दी से आइए। अब क्या, अब जल्दी देख रहा है ना, देख रही है। अब करिए जल्दी से आइए, MCQ बैच में कुछ ऑफर दे दिए इस अवसर पे। चलो भाई, इस अवसर पे कल हमने दिया, कल 11 बजे आना। देखो देखो देखो, हम देख रहे हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे हाथ कर रही है। वाओ 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 वाओ। किसको? हमको ABCD पढ़ाएगा भैया। देखो देखो, हमको ABCD पढ़ाएगा। क्या है? हमको ABCD पढ़ाएगा। मिष्टी रानी है। चलो 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 चलो, बंद कर दो भाई। चलो 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 चलो, जय माता, जय माता, जय माता दी। संतोष नहीं है क्या? संतोष,
बंद कर दो। सब बच्चा सबका कैमरा में आ रहा है, सब बच्चा प्रिंसी के सबका कैमरा में आ रहा है।